अभी आपने जाना ये संविधान जो हमारे भारत का संविधान है और इसको देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर थे। अब हम जानेंगे दूसरा संविधान जो है श्रीमद् भागवत गीता। इसको देने वाले काल ब्रह्म काल भगवान है। संविधान को आप नहीं मानोगे तो आप दंड के अधिकारी होगे, आपको देशद्रोही कहा जाएगा। और दूसरे वाले संविधान को आप अगर नहीं मानते हो तो आपको भगवान का द्रोही माना जाएगा और आपको दंड इससे भी प्राप्त होगा। तो भाइयों, पहला संविधान आप अगर मानते हैं तो एक अच्छे नागरिक बनते हैं, और दूसरा संविधान आप अगर मानते हैं तो एक अच्छे भगत बनते हैं। तो आज की 26 जनवरी पर संकल्प करें कि आपको एक अच्छा नागरिक भी बनना है और एक अच्छा भगत भी बनना है। तो सतगुरुदेव की जय, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सत साहिब सभी भगत भाइयों को, और जय हिंद समस्त देशवासियों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज बड़े गौरव का विषय है। आज 26 जनवरी है, और 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं विस्तार से आज पूरी जानकारी जानेंगे। 26 जनवरी जब हमें हमारे अधिकार प्राप्त हुए, हर जाति धर्म को उनके अधिकार प्राप्त हुए और समानता का अधिकार मिला। 26 जनवरी भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी इसको सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ पर एक पर्व के रूप में मनाते हैं, और वहाँ से बच्चों को लड्डू मिलते हैं। बच्चे बहुत खुशी होते हैं, और उस खुशी के साथ बच्चे सीखते हैं कि आज 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था आज के दिन। 26 जनवरी जब हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला, 26 जनवरी जब हमारा भारत पूर्ण गणराज्य को प्राप्त हुआ, 26 जनवरी जब पूरे देश में गौरव के साथ इस त्यौहार को मनाया गया, 26 जनवरी जब आपके भी बच्चे स्कूल जाएंगे बहुत खुशी के साथ, और वहाँ जाके लड्डू लेके आएंगे। 26 जनवरी जब भारत के हर गली, हर स्कूल, हर शासकीय, हर क्षेत्र में झंडा फहराया जाएगा, झंडे को सलामी दी जाएगी। 26 जनवरी को हर नागरिक भारतीय तिरंगे को सलामी देगा। 26 जनवरी जिस दिन हमें हमारे अधिकार प्राप्त होते हैं, 26 जनवरी जब हम सर उठा के पूरे विश्व में गणतंत्रता के रूप में पहचाने जाते हैं। आइए जान लेते हैं 26 जनवरी का पर्व हम मनाते क्यों हैं। 26 जनवरी जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। संविधान को पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को निरस्त करके संविधान लागू हुआ। भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई, और उसी दिन से भारत पूर्ण गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। तो आप लोग समझ गए हैं कि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र लागू हुआ था, इसलिए हम इसको गणतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं, गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को गणतंत्र लागू हुए 75 वर्ष आज पूरा हो गया है। तो आज भारत में 75वां गणतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस 75वें गणतंत्रता दिवस पर
मेरी ओर से भी समस्त भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भाइयों, संविधान दो प्रकार के हैं और आज हम दोनों संविधान की जानकारी देंगे आपको। पहले तो ये जानना जरूरी है कि संविधान क्या है। संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकार दिलाता है और संविधान एक नियम है जिस पर हमें चलना होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी नहीं रखता है उसका हनन कोई भी कर सकता है। संविधान को ना मानने वाला और संविधान का उल्लंघन करने वाला दंड का अधिकारी होता है। ये तो हुआ हमारे भारत का संविधान जो 75 वर्ष पहले लागू हुआ। अब हम आपको दूसरे संविधान जो द्वापर युग में लागू हुआ, जो काल भगवान ने लागू किया, उसकी जानकारी देंगे, उससे परिचित कराएंगे, उसको दिखाएंगे और बताएंगे कि इसका उल्लंघन करने से क्या होता है। अभी आपने जाना ये संविधान जो हमारे भारत का संविधान है और इसको देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर थे। अब हम जानेंगे दूसरा संविधान जो है श्रीमद् भागवत गीता। इसको देने वाले काल ब्रह्म, काल भगवान है। और पहले वाले संविधान को आप नहीं मानोगे तो आप दंड के अधिकारी होगे, आपको देशद्रोही कहा जाएगा। और दूसरे वाले संविधान को आप अगर नहीं मानते हो तो आपको भगवान का द्रोही माना जाएगा और आपको दंड इससे भी प्राप्त होगा, इसको ना मानने से भी प्राप्त होगा। आइए देखते हैं दूसरा संविधान अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, काल भगवान का संविधान, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 15 क्या कहता है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15। ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। हम लोग अनुवाद पढ़ लेते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया की साधना से होने वाला क्षणिक लाभ पर ही आश्रित हैं, अन्य साधना नहीं करना चाहते। अर्थात इसी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, जो मेरी अर्थात ब्रह्म साधना भी नहीं करते, उन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित रहते हैं। ऐसे आश्रम भावम असुर स्वभाव को आश्रितः धारण किए हुए नराधमः मनुष्य में नीच दुष्कृतिनः दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा मूर्ख माम मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना ही करते हैं। अर्थात गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जिनका त्रिगुणमयी माया द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वे इन्हीं तीनों देवताओं की भक्ति में लीन रहते हैं और नीच स्वभाव को धारण किए हुए हैं। वो मुझे भी नहीं भजते, अर्थात ब्रह्म की साधना भी नहीं करते। आसुरम भावम असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मूर्ख, नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मूर्ख मुझको भी प्रवंते भजते, अर्थात तीनों गुण की पूजा करते हैं, मुझको भी नहीं भजते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए नीच और दूषित कर्म करने वाले हैं व्यक्ति जिनका ज्ञान हरा जा चुका है और इन तीनों देवताओं की पूजा करते हैं, मेरी उपासना भी नहीं करते। अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता अपने संविधान की जानकारी देते हुए कहता है, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। कहता है माम मेरी सर्वधर्मान संपूर्ण पूजाओं को मुझ में परित्यज्य त्याग कर तू केवल एकम
एक उस अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरणम शरण में व्रज जा। अहम मैं त्वा तुझे सर्व पापेभ्या संपूर्ण पापों से मोक्षयामी छुड़वा दूंगा। तू माँ सुचा शोक मत कर। अर्थात यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने अपना संविधान दे दिया कि तू मेरे स्तर की सारी पूजाओं को मुझ में त्याग कर उस एक पूर्ण परमेश्वर की शरण में जा। मैं तुझे सभी पापों से छुड़वा दूंगा। तू चिंता मत कर, तू शोक मत कर। अब जो इसकी बात नहीं मानेगा वो कहाँ जाएगा? ये उसका संविधान है गीता ज्ञानदाता का। और जो इसको नहीं मानेगा वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। अब देखेंगे गीता अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को अर्थात तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। ज्ञानदाता ने अपने संविधान में कह दिया कि अगर तुझे पूर्ण शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। अब उस परमेश्वर की शरण में कैसे जा, अब ये हम आपको बताएंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। अनुवाद देख लेते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर देख लेते हैं ये 36वां। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। तो भाइयों, पहला संविधान आप अगर मानते हैं तो एक अच्छे नागरिक बनते हैं, और दूसरा संविधान आप अगर मानते हैं तो एक अच्छे भगत बनते हैं। तो आज की 26 जनवरी पर संकल्प करें कि आपको एक अच्छा नागरिक भी बनना है और एक अच्छा भगत भी बनना है। तो आज वर्तमान समय में गीता ज्ञानदाता जिस तत्वदर्शी संत की ओर संकेत कर रहा है वो तत्वदर्शी संत परम संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आज ही परम संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं और संपूर्ण पापों से मुक्त हो और परम धाम सतलोक जाएं और परम शांति को भी प्राप्त करें। सभी देशवासियों को इस संत रामपाल जी महाराज की बच्चे का जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, क्योंकि हमारा भारत देश है महान।